टिम हॉर्टन्स जो लाहौर में ये चेन खुली कैनेडियन कॉफ़ी शॉप, और सुबह शाम तनकीद हो रही है कि लोग कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कॉफ़ी पे इतनी बड़ी लाइन होती है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कुछ बातें मैंने लिखी, मैंने कहा ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आप हमेशा चाहते भी हैं कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और सच बोलूं जो है। सबसे पहले तो ज़रा टिम हॉर्टन्स को समझें। अच्छा, ये कैनेडियन कॉफ़ी शॉप है और कॉफ़ी चेन है, यूएस में भी नज़र आती है और कई और ममालिक में भी है। अच्छा, मुझे पसंद भी है, जब भी कनाडा वगैरह जाना हुआ या ऊपर नॉर्थ साइड पर तो पी भी लेते हैं। लेकिन ये एक ढाबा है। सबसे पहले तो इसकी ज़रा कीमत को तो समझें यार। $1 की या $1.5 की कितने की होगी? 400 रुपये की। अभी मैं कराची आया था, एस्प्रेसो में मैं जाता था कॉफ़ी पीने, 400 रुपये की, विच इज़ लाइक $1.5 या $1.25, और क्या जिस हिसाब से डॉलर भाग रहा है, यानी $1.5-2 की जो खुशी है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। और उस पर इतने बड़े बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं। तो पहले ज़रा उस कॉफ़ी को समझें कि वो एक लोअर क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास वाली कॉफ़ी है, सही है ना। अब सवाल ये है कि लोग इसको जाके पी क्यों रही हैं? तो यार क्या लोगों की फ्रीडम पे कोई पाबंदी है, उनकी खुशी पे? यानी पहले ही खुशियाँ कोई है ही नहीं। यानी आप बताएं, मैंने अभी बीच में वीडियो बनाई थी कि रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा हमारी कोई खुशी नहीं है, सही ना। हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खुश हो जाते हैं, या जिस मुल्क की हमें मूवीज़ पसंद है वो तो सिनेमा में बैन हुई हुई है, आपस की बात है, सच जो बोल रहा हूँ, सही है ना। तो हमारे पास खुशी क्या रह गई कि भाई वो लोगों ने कॉफ़ी की वो लाइन लगा ली और कॉफ़ी पी रहे हैं। तो लेकिन नहीं, वो भी बुरा लग रहा है। अच्छा, अगर आप देखें रेस्टोरेंट्स की, अगर आप बात करें, आजकल रेस्टोरेंट्स में जो बिल बन रहा है 25-25, 28-28, 30-30 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये फैमिली जो है वो जब खाना खाने जाती है तो वो इतने पैसे देती है। अब इसका पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट से क्या ताल्लुक़ है भाई? आपको पहले ही पता है, आप समझदार लोग हैं। डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी से ज़्यादा है। और लोग है वो पैसा है वो खर्च करेंगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी रखा है कि आपने पैसा देना है, कोई टैक्स थोड़ी है कि जो देना वो टैक्स ही लोग नहीं देते, सीधी बात तो ये। तो अगर कॉफ़ी पी भी रहे हैं तो भाई उसमें बुराई क्या? और इतनी सस्ती कॉफ़ी पी रहे हैं यार, मैंने फिर कहा ना $1.5-2 की अपनी खुशी के लिए, और लाइन भी अगर लगाई है तो ठीक है, लगेगी। अच्छा, और ज़रा सुने, पाकिस्तान कोई कॉफ़ी वाला मुल्क ही नहीं है। अगर अंदर की बात करें, पाकिस्तान एक चाय वाला है। यानी ईस्ट में अगर आप देखें तो पीपल प्रेफर लीव्स यानी टी। लेकिन अगर आप वेस्ट की, यहाँ की बात करें, यूएस की और कनाडा, इधर कॉफ़ी चलती है। अमूमन कॉफ़ी शॉप फ्लॉप ही हो जाती है पाकिस्तान में। आप देखिए, पहले कोस्टा कॉफ़ी थी, वो भी चले गई, फिर बाकी भी जो कॉफ़ी शॉप है वो चले जाती हैं। तो अगर तो ये चली, अभी लाहौर की गर्मी आएगी, आपको पता चल जाएगा क्या हाल होगा, ये ओवरऑल पाकिस्तान की गर्मी। इसी तरह अगर आप एक और चीज़, तो अगर एक चल रही है तो अच्छा है, और एक अच्छा मैसेज भी है। वैसे ही बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह वो बाहर जा रही हैं, वापस जा रही हैं। तो अगर कोई कंपनी आई है जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एक सेल भी है, लोग भी घर से निकल रहे हैं, थोड़ा सोशली इंजॉय भी कर रहे हैं। मैंने कहा ये इतनी छोटी हैप्पीनेस है यार कि जिसकी कोई हद नहीं। इतनी छोटी खुशी है जो $1-1.5 में लोगों को मिल रही है, लोग खड़े हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उस पर मैं देख रहा हूँ कि लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं यार, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। मैं बिल्कुल ओपन ये बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट, वरना मैं इतना एब्सोल्यूट फतवा नहीं देता हूँ। मैं देखता हूँ, मैंने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे थे, कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, ज़रा मैं वो भी देख लूँ। मैं तो जब अपने घर में कॉफ़ी बनाता हूँ ना, मैं खुद घर में कॉफ़ी बनाता हूँ, मुझे कॉफ़ी का बड़ा शौक है। तो मैं जब घर में कॉफ़ी बनाता हूँ और मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो टिम हॉर्टन्स से महंगी होती है। अच्छा, कनाडा में अगर आप लोगों से पूछेंगे ना तो लोग कहते हैं कि टिम हॉर्टन्स जो है वो इतनी सस्ती है। हाँ, स्टारबक्स इज़ एक्सपेंसिव। मैं स्टारबक्स को देखता हूँ तो उसका रेट इससे डबल हो जाता है अमूमन। तो स्टारबक्स कनाडा में लोग पीते हैं, अमूमन स्टारबक्स कनाडा में बहुत कम ही है, लोग पीते हैं स्टेटस के लिए। लेकिन ये तो ढाबा कॉफ़ी है यार, कोई ऐसा नहीं, और अच्छा है यार। और मैंने आपसे भी कहा भी कि मुझे तो पसंद है, मैं जब भी इस तरह ट्रैवल करता हूँ मैं टिम हॉर्टन ले लेता हूँ। तो जिस तरह रेस्टोरेंट से सारी चीज़ें, इस पर भी हमने बात की। और यस 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 यप। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये इस वक्त का सबसे बड़ा इशू, वो सबसे बड़ी लाइन लग गई, और इतनी बड़ी लाइन कि इससे बड़ी कोई दुनिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं हुई। भाई सबसे पहले तो डेटा को भी देख लें कि पाकिस्तान में डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है। वो बीच में एक लड़की थी, उसके बारे में बोला था कि वो 2-3 करोड़ की वो बना रही है, क्या कहते हैं, उसने 2-3 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लिए। तो भाई थोड़ा डेटा को भी देख लो कि वो डेटा भी सही है नहीं है, लोगों ने सिर्फ लिख ही दिया है। अच्छा, और मज़े की बात देखें कि पाकिस्तान में एक कॉफ़ी की शॉप खुली है, और अगर वो इस तरह चल रही है तो भाई पाकिस्तान 5वां लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और सिर्फ पॉपुलेटेड ही नहीं, डेंसली पॉपुलेटेड। जैसे यहाँ डैलस की बात करें या आप लेह की बात करें तो बोलते हैं ना भी पॉपुलेटेड है, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड। तो इतने डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में जब एक बड़ी मुश्किल से कोई दुकान खुली है तो उस पर इतनी लाइन तो लगती है ना यार। इस तरह कराची को अगर आप बात करें, 3 करोड़ का शहर, तो क्या 3 करोड़ लोग आपको रेस्टोरेंट में नज़र आते हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, और क्या वो लोग नज़र आते हैं। तो यार इतने लोगों के पास तो पैसा है ही ना यार, अब इतना भी नहीं होगा। और यानी आखिरी बात, सबसे अहम बात वो यही है यार
कि व्हाट अबाउट द फ्रीडम, व्हाट अबाउट द हैप्पीनेस। अगर लोग अपनी खुशी से कोई कॉफ़ी पीना चाहते हैं और जीना चाहते हैं तो यार उसमें भी एक दूसरे को हम ताने दे दे के ख़त्म करेंगे। इस तरह तो अगर कभी ये मुल्क तरक्की कर गया और सबके पास कोई हार्ले डेविडसन आ गई और होगा तो बोलेंगे यार ये देखो ये कितना फजूल खर्चा हो रहा है, हंस क्यों रहे हैं, इस पर तो गुनाह मिलेगा, मुस्कुराना भी नहीं चाहिए, खुश भी नहीं होना चाहिए। सीरियसली यार थोड़ी सोच को बदले और लोगों को एंजॉय करने दें, उनको फ्री होने दें, उनको रिलैक्स होने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट संडे नाउ। थैंक यू।